हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूनिवर्स के साइज के बारे में बताया गया है। हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स यानी कि मंगल ही हमसे 39 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। तो सोचिए, इस यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ये यूनिवर्स आखिर कहाँ तक फैला होगा। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हम लोग कितने डेवलप्ड हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास स्मार्टफोन है, हम कहीं पर भी बैठ के कहीं भी बात कर सकते हैं। हमने आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में उतार रखी हैं, तो हम लोग काफी डेवलप्ड हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम नाप सकें कि हम कितने डेवलप्ड हैं? ऐसी चीज के लिए निकोलाई कार्दाशेव नाम के एक वैज्ञानिक ने एक पैरामीटर बनाया था जिसका नाम है कार्दाशेव स्केल। और इस स्केल में इन्होंने ये बताया कि हम किसी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता को कितना डेवलप्ड मान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, निकोलाई कार्दाशेव द्वारा बनाए गए कार्दाशेव स्केल के अकॉर्डिंग कोई भी सिविलाइजेशन कितनी डेवलप्ड है, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वो सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उसकी पहुंच अंतरिक्ष में कहां तक है, वो अंतरिक्ष में कितनी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। जो सिविलाइजेशन ज्यादा एनर्जी का प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख गई हो, वो सिविलाइजेशन ज्यादा डेवलप्ड होगी। बेसिकली कार्दाशेव स्केल पे इन सिविलाइजेशंस को टाइप्स में बांटा गया है। तो आइए एक एक करके इन टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है टाइप 0 सिविलाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिविलाइजेशन सबसे कम डेवलप्ड होगी। टाइप 0 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंसान इस धरती पर बस पैदा ही हुए थे, यानी कि उस समय हमें आग जलाने के और शिकार करने के अलावा कुछ नहीं आता था। हम कुछ एनर्जी आग से और कुछ अपने शिकार से लेते थे और बाकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती थी, चाहे वो सूरज से आ रही एनर्जी हो या फिर समुद्र के पानी की ऊर्जा हो। टाइप 0 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन के अंदर आएगी जो अभी नाम मात्र की एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। अगली सिविलाइजेशन है टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन है जो कि अपने प्लेनेट की सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। अपने पेरेंट स्टार से आ रही सारी एनर्जी को वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकती है। जैसे हम लोग अभी अर्थ पे रहते हैं और हम लोग अर्थ पे आ रही सूरज की पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर हम लोग अर्थ पे मौजूद सारी एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। सूरज से जितनी भी एनर्जी पृथ्वी तक आ रही है, पृथ्वी पे जितने भी ऊर्जा के भंडार मौजूद हैं, सबको इस्तेमाल करने के तकनीक टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास होगी। लेकिन क्या हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन है या नहीं, इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन ये वो सभ्यता होगी जो अपने पेरेंट स्टार की सारी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारा पेरेंट स्टार सन यानी कि सूर्य है। तो अगर हम लोग सूरज से जितनी भी एनर्जी निकल रही है वो सारी कंट्रोल कर सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें, तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के अंदर आएंगे। आज के टाइम पे सूरज से जितनी भी एनर्जी रोशनी के रूप में निकलती है, उसमें से ज्यादातर एनर्जी अर्थ तक पहुंचने से पहले ही स्पेस में खत्म हो जाती है और हम तक बहुत कम एनर्जी आ पाती है, लेकिन हम लोग उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। टाइप 2 सिविलाइजेशन पेरेंट स्टार के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम होगी। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, उन सब को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उन सब तक हमारी पहुंच होगी और वहां से हम अपनी जरूरत की सारी एनर्जी को यूज कर पाएंगे। दोस्तों, अगला है टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सभ्यता है जो कि पूरी तारामंडल यानी कि पूरे के पूरे गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल करने की पावर रखती हो। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और मिल्की वे इतनी बड़ी है कि हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े सितारे भी इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। और इसी तरह के करोड़ों सितारे, अरबों प्लैनेट्स मिल्की वे में हैं। और टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएगी, यानी कि पूरी गैलेक्सी का कंट्रोल टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन किसी भी प्लैनेट में कुछ भी बदलाव करने में संभव होंगे। वो किसी भी मीटियोर, एस्टेरॉयड इत्यादि में माइनिंग कर पाएंगे। एक गैलेक्सी तो उनके लिए एक खेल के मैदान के बराबर होगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन एक और कदम आगे है। टाइप 4 सभ्यता इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद सारी गैलेक्सीज की एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगी। यानी कि वो सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स, स्टार्स
ब्लैक होल्स, नेब्यूलास, सुपर क्लस्टर्स एटसेट्रा जो भी मौजूद हैं, हर जगह से टाइप 4 सिविलाइजेशन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेगी। वो जो भी बदलाव यूनिवर्स में करना चाहे पूरी तरीके से करने में सक्षम होंगे। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और आज भी फैल रहा है तो आखिर कितना फैल चुका है और कहां पर इसका अंत होगा। लेकिन टाइप 4 सिविलाइजेशन वो होगी जो पूरे यूनिवर्स को अपने मुट्ठी में कर लेगी और यूनिवर्स में कहीं भी आना जाना उस सभ्यता के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि वो पूरे यूनिवर्स में आसानी से कहीं भी सफर कर सकते हैं। अगली है टाइप 5 सिविलाइजेशन। दोस्तों अब आता है टाइप 5 सिविलाइजेशन का नंबर। आप सोचेंगे कि टाइप 5 सिविलाइजेशन कौन सी है, क्योंकि टाइप 4 सिविलाइजेशन तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को पहले से ही इस्तेमाल कर रही है, तो आखिर इसके आगे और क्या होगा। लेकिन दोस्तों टाइप 5 सिविलाइजेशन वो है जो इस यूनिवर्स के भी बाहर यानी कि मल्टीवर्स की एनर्जी को भी कंज्यूम करने में माहिर होगी। आप सोच के देखिए हम अपनी पृथ्वी से कितनी दूर आ चुके हैं। हमारी पृथ्वी ही इतनी बड़ी है और हम लोग अपने पूरे ब्रह्मांड से बाहर जाकर दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए जरा कि टाइप 5 सिविलाइजेशन आखिर कितनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन होगी जो कि अनंत ब्रह्मांड से एनर्जी को कंज्यूम करने में काबिल है। वो सभ्यता इतनी डेवलप्ड होगी कि आप आज जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ वो सिविलाइजेशन पहले से ही बना चुकी होगी और उसका इस्तेमाल कर रही होगी। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। ऐसे ही हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और कितने ज़्यादा मल्टी यूनिवर्स मौजूद हैं। लेकिन टाइप 5 सिविलाइजेशन उन सभी मल्टीवर्स को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। ये तो बात हुई कार्दासेव स्केल की, लेकिन इन सिविलाइजेशन के टाइप को समझने के साथ साथ ये सवाल भी दिमाग में आता है कि आखिर इतनी सारी ऊर्जा का प्रयोग एक सभ्यता आखिर कहाँ करेगी। इसका जवाब बिल्कुल साधारण सा है। हम अपने आप को ही लेकर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंसानों की आबादी आज ही इतनी ज्यादा है कि बहुत सी ऊर्जा तो रोज लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज से हजारों लाखों सालों बाद हम लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और तब हमें उतनी ही ऊर्जा की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें। साथ ही एक और सवाल जो सामने आता है वो है कि आखिर हम लोग कौन सी सिविलाइजेशन है। क्या हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके हैं या फिर उससे नीचे हैं। इस चीज़ को नापने के लिए एक वैज्ञानिक कार्ल सागन ने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे टाइप ऑफ सिविलाइजेशन को मापा जा सके। ये फॉर्मूला जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही फॉर्मूला है और जब इस फॉर्मूले से मापा गया तो इंसानी सभ्यता का कार्दासेव स्केल पे रेटिंग आई 0.72, यानी कि हम लोग अभी टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हम लोग कुछ 100 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में हम कुछ 1000 सालों और टाइप 3 बनने में लाखों सालों का समय लगा लेंगे। आप और मैं तो उस समय तक टाइप 3 सिविलाइजेशन को देखने के लिए जिंदा नहीं होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि टाइप 3 सिविलाइजेशन होना अपने आप में कितना रोमांचक और एक्साइटेड है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दें। और अगर आप स्पेस साइंस से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone.